समूह ग की भर्तियों के लिए डाउनलोड कर लें सिलेबस। तो आयोग ने 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन और सिलेबस किए जारी। अगर आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शुरू हुई समूह ग की भर्तियों में शामिल होने जा रहे हैं तो इसके सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। आयोग ने नोटिफिकेशन के साथ ही 2 भर्तियों के सिलेबस भी अपलोड कर दिए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने पहले पटवारी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। दोनों ही भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों के आयोग ने सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। सिलेबस देखने के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ होम पेज पर बाईं ओर कैंडिडेट कॉर्नर दिया गया है। इसके भीतर सिलेबस का लिंक है, इस पर क्लिक करें। यहाँ दोनों भर्तियों के सिलेबस के लिंक मिलेंगे। इन पर क्लिक करें तो सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। इनका प्रिंट निकाल लें, इसी हिसाब से अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। अगली भर्ती सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षा की। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कैलेंडर के हिसाब से अगली भर्ती सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 891 पदों के लिए निकालेगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन आयोग 28 अक्टूबर को जारी करेगा। भर्ती के लिए अगले साल 12 फरवरी को परीक्षा प्रस्तावित है। 664 पदों पर होगी CHO की भर्ती। तो प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के खाली 664 पदों पर शीघ्र भर्ती होगी। इन्हें वेलनेस केंद्रों पर तैनाती दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक प्रदेश भर के सभी वेलनेस सेंटरों पर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शीघ्र CHO तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन ने CHO के खाली 664 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी हेमंती नंदन बगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को दी है। विश्वविद्यालय ने खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। शीघ्र ही विश्वविद्यालय चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को उपलब्ध करा देगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती के टॉपर की दोबारा जांच शुरू। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग भर्ती घपलों के कारण लगातार सुर्खियों में है। जिस भर्ती परीक्षा की जांच के बाद पुलिस 1 साल पहले फाइल बंद कर चुकी थी, उसे DGP अशोक कुमार के निर्देश पर दोबारा खोल दिया गया। इसके लिए पुलिस की याचना पर CGM कोर्ट से दस्तावेज मुहैया कराने के आदेश हो गए। वर्ष 2018 की कनिष्ठ सहायक भर्ती के एक टॉपर की दोबारा जांच हो रही है। इस मामले में तब जनवरी 2020 को अनुसचिव राजन नेथानी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने महज CCTV फुटेज के आधार पर OMR सीट में छेड़छाड़ की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए FR लगा दी थी, जिसे कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया था। जबकि खुद पुलिस की जांच में सामने आया था कि OMR सीट की प्रतियों में गोलों में अंतर था। साथ ही अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर केवल 24 प्रश्न हल किए थे। दूसरी ओर DGP अशोक कुमार का कहना है कि UP SSC की तमाम भर्तियों में गड़बड़ी मिलने के बाद इस भर्ती में भी टॉपर की दोबारा जाँच करवाई जा रही है। बाद भी नहीं मिली तैनाती। तो LT शिक्षक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तरस गए। परेशान अभ्यर्थी कई जगह गुहार लगा चुके हैं। अब एक चयनित अभ्यर्थी ने इंसाफ के लिए धाम गोलजू मंदिर में इंसाफ के लिए पत्र अर्पित कर जल्द नियुक्ति की मन्नत की है। पिछले साल 8 अगस्त को हुई LT शिक्षक परीक्षा का परिणाम 31 दिसंबर 2021 को घोषित हुआ था। इस परीक्षा में उत्तराखंड के 1431 अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन 10 माह बीतने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं हो सकी है। इससे चिंतित चयनित कई जगह गुहार लगा चुके हैं। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो इंडिया पोस्ट में 188 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में 128 जूनियर कमीशन्ड अफसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। NTPC में 864 इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दक्षिण रेलवे में 3100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। MP JNM में 48 पदों पर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 इंजीनियर स्टोर ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। UP PCL ने जारी किया विज्ञापन, तो 186 सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।